हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हम नेट सीएसआईआर के टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। अभी तक हमने रिव्यू ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है और साथ में हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ली थी। अब वहां पर हमने 3 केसेस अभी तक डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ब्रेक के बाद हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के मैथमेटिकल फिजिक्स के हमारे इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। तो ये दो टॉपिक आज हम यहां पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी कि इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, वो हम यहां पर लेते हैं। नाउ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो केस 4 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? लेट एन इक्वेशन बी एम dx प्लस एन dy इक्वल टू 0। तो कोई इक्वेशन हमारे पास में है, वो इक्वेशन किस फॉर्मेट में है? एम dx प्लस एन dy इक्वल टू 0। ये जो m है दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड n इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किस केस में होगी? द अबव इक्वेशन विल बी एग्जैक्ट इफ डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x। तो अगर हम m एंड n का डिफरेंशियल निकालें, m का आपको पार्शियल डिफरेंशियल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू m एंड n का पार्शियल डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर डेल m बाई डेल y एंड डेल n बाई डेल x दोनों इक्वल हैं तो उस केस में आप इस इक्वेशन को कहोगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा? इन दिस केस द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ m dx प्लस n dy इक्वल टू c। तो इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ये जो m है, m कैसे लोगे आप? टेकिंग y इन m एज कांस्टेंट। तो अगर m में आपका y आ रहा है, डेफिनेटली y आएगा बिकॉज m इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो यहां पर m के अंदर जो आपका y है उस y को आपको एज ए कांस्टेंट लेना है। सो टेकिंग y इन m एज कांस्टेंट एंड अब जो हमारा ये n है यहां पर क्या करोगे? टेकिंग ओनली दोस टर्म इन n विच डू नॉट कंटेन x। तो n की केवल वो वैल्यू लेनी है जिसके अंदर x नहीं है। तो यहां पर क्या हो रहा है? ये हमारी इक्वेशन है। अगर डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x है उस केस में ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और अगर इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उस केस में सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इज इक्वल टू c एंड टेकिंग y in m as constant and taking only those term in n which do not contain x। और या फिर सॉल्यूशन आप क्या ले सकते हो? इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इक्वल टू c। यहां पर ये जो m है यहां पर क्या करोगे? टेकिंग ओनली दोस टर्म इन m। तो पहले हम n की बात कर ले। सो टेकिंग x इन n एज कांस्टेंट, जैसे यहां पर क्या किया था? टेकिंग y इन m एज कांस्टेंट, और उस केस में जो आपने n लिया था n ओनली दोस टर्म इन n विच डू नॉट कंटेन x। यहां पर इसका उल्टा हो गया है। यहां पर क्या किया है? ये जो आपका n है, सो टेकिंग x इन n एज कांस्टेंट एंड अब m की बात कर रहे हैं
तो टेकिंग ओनली दोस टर्म इन m विच डू नॉट कंटेन y, तो ये दोनों सॉल्यूशन यहां पर पॉसिबल हैं। नाउ अब हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सो प्रॉब्लम क्या है? सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहां पर ये तो हमारा m हो जाएगा और ये हमारा n हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि डेल m बाई डेल वाई क्या आता है। तो अगर मैं डेल m बाई डेल वाई निकालूं तो ये क्या आएगा? 2x। इसी टाइप से अगर आप डेल n बाई डेल x निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा? 2x। अब यहां पर क्लियर है कि डेल m बाई डेल y एंड डेल n बाई डेल x दोनों आपके सेम हैं। So del m by del y is equal to del n by del x. It means ये जो हमारी इक्वेशन है दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन हम निकाल देते हैं। सो अभी हमने जो क्वेश्चन लिया था वो क्या था? m हमारे पास में यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई और n हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने प्रूव कर दिया है कि डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x है। इट मींस जो हमारी इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्यूशन हमारा था इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल टू c। अब यहां पर m क्या लोगे? m हमारा ये है, सो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई dx प्लस इंटीग्रेशन n में आपको क्या करना है? वी टेक ओनली दोस टर्म ऑफ n विच डज नॉट कंटेन x। तो जो टर्म x नहीं ले रही है वही हमको लेनी है। इट मींस यहां पर क्या आएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, ये आ गया। अब यहां पर आपको क्या करना है? y को एज ए कांस्टेंट आपको लेना है। तो y आप कांस्टेंट लोगे फिर आपको इंटीग्रेशन करना है। सो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस y हमारा कांस्टेंट 2 कांस्टेंट x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहां पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू c। अब कैंसिल कर दो जो भी कैंसिल होता है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। नाउ ये हो गया हमारे पास में एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3 इक्वल टू सी। अब ज्यादा से ज्यादा आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, वैसे हम इसी को सॉल्यूशन मान लेते हैं। सो दिस इज आवर आंसर। तो जो हमारे पास में इक्वेशन थी उसका आंसर हमको ये मिल गया है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है? सॉल्व y, यहां पर करेक्शन है ये 1 है, y 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस कॉस वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0, इसको हमको सॉल्व करना है। अब ये हमारा m और ये हमारा n। तो पहले हम डेल m अपॉन डेल x निकाल देते हैं, डेल m अपॉन डेल y। तो अगर मैं डेल m अपॉन डेल y निकालूं तो 1 प्लस 1 बाई एक्स तो कांस्टेंट, y का डिफरेंशियल हो गया 1 प्लस कॉस y का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन y। सो x प्लस 1 बाई एक्स माइनस साइन y, ये आ गया। अब यहां पर आप डेल n अपॉन डेल x निकालो। तो अगर हम डेल n अपॉन डेल x निकालें तो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस साइन y। तो यहां पर क्लियर है कि डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू
डेल एन अपॉन डेल एक्स आया है। इट मींस ये जो हमारी इक्वेशन है दिस इज आवर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका हम सॉल्यूशन निकाल देते हैं। सो एम हमारा था, एम हमने किसको लिया था, एम हमारे पास में था y इंटू 1 प्लस 1/x प्लस cos y, एंड n हमने बोला था x प्लस log x माइनस x साइन y। अब सॉल्यूशन हमको निकालना है, तो सॉल्यूशन हमारा क्या था, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इज इक्वल टू c। m हमारा ये है, तो y इंटू 1 प्लस 1/x प्लस cos y dx प्लस इंटीग्रेशन n में क्या करना है, अब n में आपको वो वैल्यू लेनी है जिसके अंदर x नहीं है। अब यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके अंदर x नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 0। dy इज इक्वल टू c, ये आ गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो विद रिस्पेक्ट टू x हमको इंटीग्रेशन करना है, तो y कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन x 1 अपॉन x का log x प्लस cos y कांस्टेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशियल कर रहे हो तो x आ जाएगा, ये आपका 0 इज इक्वल टू c। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x y प्लस x log x प्लस x cos y इज इक्वल टू c। तो एक्स वाई प्लस सॉरी ये आ जाएगा आपका y, ये y, सो एक्स वाई प्लस वाई लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस वाई इक्वल टू सी, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है। नाउ लिस्ट ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कुछ लिस्ट है। डिफरेंशियल ऑफ y बाई एक्स इज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इन द सेम वे अगर हम x अपॉन वाई का डिफरेंशियल ले तो डिफरेंशियल ऑफ x अपॉन वाई इज वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। इसी टाइप से अगर आप वाई स्क्वायर बाई एक्स का डिफरेंशियल करोगे तो आता है ट्वाइस एक्स वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी टाइप से अगर हम एक्स स्क्वायर अपॉन वाई का डिफरेंशियल लें तो ये आता है 2y(x) dx माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, एज इट इज, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नाउ डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई माइनस ट्वाइस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू 4। इसी टाइप से अगर आप एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल लोगे तो 2y स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 2y एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन वाई रेज टू 4। नेक्स्ट है डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स वाई। लॉग यहां पर एक्चुअल में ये नेचुरल लॉग की बात हो रही है, तो डिफरेंशियल ऑफ log xy इज इक्वल टू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई। इसी टाइप से अगर आप एक्स वाई का डिफरेंशियल करोगे तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। अगर आप टेन इनवर्स वाई बाई एक्स का डिफरेंशियल लेते हो तो ये डिफरेंशियल क्या है, ये है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी टाइप से अगर आप टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशियल करोगे तो आ जाता है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कुछ लिस्ट ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं। नाउ उसी टाइप से हम आगे बढ़ते हैं, तो लिस्ट के अंदर कुछ और डिफरेंशियल हैं। लॉग एक्स अपॉन वाई का अगर आप डिफरेंशियल लोगे सो log x अपॉन y का डिफरेंशियल होता है y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई, एंड log y बाई एक्स का डिफरेंशियल है x डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई। अब हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशियल लोगे तो आता है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड डिफरेंशियल ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स वाई है एक्स डी वाई
plus y dx upon x square y square. So these are some exact differentials. तो लिस्ट ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल हमने यहां पर ले लिया है. अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं. सो प्रॉब्लम हमारे पास में क्या है? सॉल्व y dx माइनस एक्स डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0. तो इसको मैं सॉल्व करूंगा. तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको पूरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं. तो अगर हम इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाता है? y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0. ये आ गया. अब अभी हमने लिस्ट ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स ली थी, तो अगर हम उसके हिसाब से चले तो ये क्या हो गया? दिस इज माइनस डिफरेंशियल ऑफ y बाई एक्स, बाकी हमारा एज इट इज. तो प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx प्लस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0. अब क्या करोगे? अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो. तो हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं. सो ये क्या हो जाएगा? माइनस वाई बाई एक्स, ये आ गया, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x एंड 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, तो ये आ गया. साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई, तो माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू सी. तुमको क्या मिल गया? माइनस वाई बाई एक्स प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू सी. ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? आप x एलसीएम ले लो. तो अगर मैं x को एलसीएम लू तो माइनस वाई प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू सी एक्स. तो हमको मिल जाएगा माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू सी एक्स. So this is our answer. Now आगे बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज. अब ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी हमको निकालनी है. तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आप कैसे निकालोगे और वो क्या होगी? So orthogonal trajectory. Two family of curve are such that every curve of either family cuts each curve of the other family at right angles. तो दो फैमिली ऑफ कर्व हैं. सपोज एक फैमिली ऑफ कर्व हमारा ये है एंड दूसरा जो आपका फैमिली ऑफ कर्व है वो क्या है? वो हमारा इस टाइप से है. अब अगर ये जो फैमिली ऑफ कर्व है और ये फैमिली ऑफ कर्व है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. इसका हर एक कर्व इसके हर एक कर्व को इंटरसेक्ट करेगा और किस एंगल पे करेगा? 90 डिग्री पे. तो ये यहां पर बोला है, इसने क्या बोला है? द फैमिली ऑफ कर्व आर सच दैट एवरी कर्व ऑफ आइदर फैमिली कट्स ईच कर्व ऑफ द अदर फैमिली एट राइट एंगल्स, देन दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ ईच अदर. सो ये हमारा फैमिली ऑफ कर्व एंड दूसरा हम ले लेते हैं ये फैमिली ऑफ कर्व. अब यहां पर इसका हर एक कर्व इसके हर एक कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है और किस एंगल पर कर रहा है? 90 डिग्री पर. तो इस केस में ये क्या होंगे? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी होंगी. नाउ एग्जांपल हम ले लेते हैं. तो एग्जांपल हमारे पास में क्या है? द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारी इस टाइप से सरफेस होती है एंड यहां पर हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज. अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पॉजिटिव चार्ज है तो इस टाइप से बाहर निकलेंगी. ये बाहर निकलेंगी. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये जो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी है? ये जो रेड कलर वाली हैं.
तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को ये जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है, सो दीज आर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट इसने एग्जांपल दिया है, द लाइन ऑफ हीट फ्लो इज परपेंडिकुलर टू आइसोथर्मल कर्व। तो आइसोथर्मल कर्व हमारा जो होगा, आइसोथर्मल कर्व मींस ऐसे कर्व जिनका टेम्परेचर आपका सेम होता है। सो सेम टेम्परेचर वाले जो कर्व होते हैं, दैट कर्व आर नोन एज आइसोथर्मल कर्व। सो आइसोथर्मल कर्व क्या होगा, द लाइन ऑफ हीट फ्लो इज परपेंडिकुलर टू आइसोथर्मल कर्व। तो हीट फ्लो की जो लाइंस होगी वो आइसोथर्मल कर्व के परपेंडिकुलर होंगी। नाउ अब हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सो प्रॉब्लम हमारी क्या है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व एक्स वाई इक्वल टू सी। तो एक्स वाई इक्वल टू सी हमारे पास में कोई फैमिली ऑफ कर्व है, इसकी आपको क्या निकालना है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। तो ये हम निकाल देते हैं। सो कर्व क्या है, एक्स वाई इक्वल टू सी। सो एक्स वाई इक्वल टू सी। अब इसका मैं डिफरेंशियल कर देता हूं। तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं तो ये क्या आ जाएगा, पहले आप x को कांस्टेंट मान लो और y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। सेकेंड टाइम आप y को कांस्टेंट मान लो, x का हो गया 1 और c का हो गया 0। ये हमने डिफरेंशियल कर दिया। अब यहां से हम dy बाई डी एक्स निकाल देते हैं। सो अगर हम dy बाई डी एक्स निकालें तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस, उधर लेके जाओगे तो माइनस वाई अपॉन एक्स, ये आ गया। अब आपको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालनी है। तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के लिए आप क्या करोगे, ये जो आपका dy बाई डी एक्स है, इस dy बाई डी एक्स को आप रिप्लेस करो। किससे रिप्लेस करोगे, dy बाई डी एक्स को हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस dx अपॉन dy से। तो dy बाई डी एक्स को आपको रिप्लेस करना है माइनस dx अपॉन dy से। तो ये क्या हो गया, माइनस dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस y बाई एक्स, ये आ गया। अब यहां पर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब x वाली वैल्यू को एक साइड में ले लो, y वाली वैल्यू को सेकंड साइड में ले लो। तो ये क्या आ जाएगा, x dx इज इक्वल टू y dy। नाउ हम इंटीग्रेट कर देते हैं और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमको लगाना है, तो किसी भी साइड में लगा दो। यहां पर मैंने इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है वो x की साइड में लगाया है, तो मैं x की साइड में लगा देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया वाई स्क्वायर बाई टू और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। तो अगर हम एलसीएम लें तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। सो दिस इज आवर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। नाउ आगे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट इसने दिया है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। तो फैमिली ऑफ कर्व हमारे पास में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। इसका आपको क्या निकालना है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। So find the orthogonal trajectory of the family of curve x square plus y square equal to c. So कर्व हमारे पास में है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c। तो क्या करेंगे, हम पहले डिफरेंशियल करेंगे। तो अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो वो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये आ गया। अब आपको क्या निकलना है, dy बाई डी एक्स। पहले आप 2 थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो 2 कैंसिल हो गया। नाउ dy बाई डी एक्स यहां पर क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई।
तो ये आ गया। अब मैंने क्या कहा था, अगर आपको ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी निकालनी है तो dy by dx को माइनस dx अपॉन dy लिखेंगे। सो वी रिप्लेस दिस dy by dx बाय माइनस dx अपॉन dy, रिप्लेस कर दो। तो माइनस dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y, ये आ गया। अब कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दो, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब x को एक साइड में और y को एक साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, dy by y इज इक्वल टू dx अपॉन x। एंड अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log y, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, और साथ में हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो मैं log c लगा देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log x प्लस log c। तो ये क्या हो गया, log y इज इक्वल टू log ऑफ cx, ये आ गया। अब log को आपको हटाना है, तो दोनों साइड में क्या लोगे, एक्सपोनेंशियल। तो जैसे एक्सपोनेंशियल लोगे ये कैंसिल हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू cx। सो दिस विल बी आवर रिजल्ट। सो y इक्वल टू cx, ये हमारा रिजल्ट आ गया। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इफ yx सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, किस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, dy by dx plus 2y is equal to 2 plus e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर विथ y एट 0 इक्वल टू 0। और आपको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटिव yx। अब इसमें से कौन सा आंसर होगा वो हमको लेना है। तो dy by dx plus 2y इज इक्वल टू 2 प्लस e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मेरे को सॉल्व करना है। अब क्लियर है कि यहां पर ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्मेट में है, दिस इज dy by dx plus pxy इज इक्वल टू qx, इस फॉर्मेट में है। इसका मतलब ये क्या है आपके, दिस इज आवर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमको सॉल्व करना है। सो इक्वेशन क्या थी, dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू 2 प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन थी। अब पहले आप if निकालोगे, तो यहां पर p तो क्या है, px तो हमारा 2 है और ये हमारा पूरा qx है। अब if कैसे निकालेंगे और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो दिस इज आवर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ फर्स्ट ऑर्डर। सो if या इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन px dx, इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। अब 2 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर या if हमको क्या मिल गया, एक्सपोनेंशियल 2x e रेज टू 2x, ये आ गया। नाउ सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन qx इंटू if dx प्लस c, ये हमारा सॉल्यूशन होता है। अब वैल्यू रख देता हूं, तो y इंटू ई रेज टू 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन qx क्या है, 2 प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। और if हमारा था e रेज टू 2x dx, तो ये आ गया। अब इसको आपको सोल्व करना है, सोल्व कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू ई रेज टू 2x अपनी जगह पर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx प्लस ये हो जाएगा e रेज टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आ गया। अब आप इसको सोल्व कर दो। सो y इंटू ई रेज टू 2x इज इक्वल टू ट्वाइस, ये क्या आ जाएगा,
e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन e रेस टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आ गया। नाउ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब e की पावर 2x से मैं थ्रू आउट डिवाइड कर देता हूं, तो अगर मैं ऐसा करूं तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस e रेस टू माइनस 2x इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आ गया। नाउ आपको क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी yx निकालना है। तो अगर हम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी yx निकालें, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी yx निकालना है, तो अगर आप लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी yx लोगे तो 1 अपनी जगह पर, अब जैसे आपने x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिया तो ये क्या हो गया, e की पावर माइनस इन्फिनिटिव, और e की पावर माइनस इन्फिनिटिव का मतलब 0, तो ये क्या आ जाएगा 1। सो करेक्ट आंसर इज 1। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा जो सॉल्यूशन था उसमें आंसर 1 है या नहीं है, ये इसको हम चेक कर लेते हैं। यहां पर आपको 1 मिल रहा है, इट मींस करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्योंकि बी में हमको क्या मिल रहा है 1। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं विथ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी yx, तो करेक्ट आंसर मेरे को क्या मिलेगा 1। Now, here we end our session. In today's session, we have discussed about exact differential equation and also orthogonal trajectory. So, यहां पर हम आज का हमारे टॉपिक एंड कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं हम एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।